भाई साहब 2026 में बैठे हो ना और अभी भी सोच रहे हो कि कौन सा यूट्यूब चैनल शुरू करूं, कैसे करूं। अरे डोंट वरी, 10 ऐसे शॉर्ट्स के आइडिया दे रहा हूं जो आप कल से ही शुरू कर सकते हो और बहुत आसान है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है भाई साहब बहुत ही आसान और बेसिक तरीका, पॉडकास्ट क्लिप री अपलोडेड वाला। देखो अब आप कहोगे सर ये री अपलोड वाला क्या सिस्टम है। अगर आप आउटस्पोकन नहीं है, बोलने वाले नहीं हो, अगर आप ज़्यादा शाई हो, अभी अभी कैमरा पे उतना अच्छे से नहीं काम कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं वीडियो एडिट करके अपलोड करूं, क्या कर सकता हूं? बिल्कुल, दिस इज द रियलिटी। आज के डेट में बहुत सारे पॉडकास्टर हैं जो इस तरीके का काम सोच रहे हैं कि भैया कोई हमारे पॉडकास्ट से रील बना के अपने तरीके से अपलोड करे, उसको वायरल करे और मैं उसको पैसे पे करूंगा। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं अमरीश जी हम आपसे ना 20 रुपए लेंगे 1000 व्यूज का, वो भी किसका? शॉर्ट्स का। तो इस तरीके के ना बहुत सारे, मैं आपको सच बताऊं रियलिटी, राज शमानी, जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर्स जो बड़े देख रहे हो उनके अलग अलग चैनल्स, स्पेशली आप देखते हो जो पांडा गैंग बड़ा चलता रहता है ना, फुकरा इंसान, आपने इनका देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इनके बड़े शॉर्ट्स चलते हैं, उस पर लाखों में लाइक्स होते हैं। रीजन इज वाई कि ये सब इन्हीं के बिजनेस के मॉडल के पार्ट होते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से अपलोड करते हैं। वही काम अगर आप चाहते हो इस तरीके से यूट्यूब चैनल पे बना के, रील बना के, है ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के आप शुरू कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। और आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, मतलब एक जर्नी का पहला स्टेप तो ले सकते हो। बट अगर आप लगता है नहीं सर हम दूसरे का काम क्यों डालें, दूसरे का कंटेंट क्यों डालें, तो भैया बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको मिनी ब्लॉग डालना है। मिनी ब्लॉग में सबसे बेटर चीज़ क्या होती है, आपको अपने मोबाइल के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप जाओ और आपको जो बेस्ट बेस्ट फुटेज जहां पे भी लगे वो सब रिकॉर्ड करते जाओ। जब आप रिकॉर्ड करोगे तो कम से कम 7 to 8 मिनट का आप रिकॉर्ड कर लोगे, बस उसको कट करके आपको 1 मिनट के अंदर मिलाना है। सोचो 7 मिनट बेस्ट रिकॉर्ड किया, उसमें से बेस्ट लाना है तो कितना लाजवाब बनेगा। कहां जाना है भैया? दिल्ली से नीम करौली जाना है। अब आपको ऑडियंस गेन करनी है, तो ऑडियंस क्या चाहिए? ऑडियंस को चाहिए भैया 600 रुपए में बाबा के पास कैसे पहुंच जाऊं, चिपेस्ट होटल कहां मिलेगा, है ना। अलग अलग एक ही प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप जा रहे हो कम से कम 10 रील वहां से आप निकालो। सोचो आप 3 दिन की ट्रिप में गए, 10 रील निकाल ली, मतलब 10 दिन का कंटेंट बन गया। मतलब अगर आप महीने में 2 ट्रिप भी मार लेते हो कहीं से भी तो समझ लो 20 रील निकल गई, जो कि 20 रील एक महीने के लिए इनफ कंटेंट होता है। लेकिन हाँ, जब जाओ तो घूमने से ज्यादा रील बनाने पे ध्यान दो। दिस इज रियलिटी। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप सोचते हो कि मैं घूमने आता हूं, एंजॉय कर रहा हूं, रॉन्ग वर्ड है। कंटेंट क्रिएटर एंजॉय करने नहीं, रील बनाने जाते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि मैंने रील तो बना ली, मैंने सामने तो देखा ही नहीं कि क्या था। दिस इज द रियलिटी जो आप ये कर सकते हो कि भाई सस्ता टूर पैकेज, क्योंकि भारत में एक कहावत है 1% लोग हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, बाकी लोग 2-2.5 लाख भी नहीं कमा पाते हैं। तो सबको क्या चाहिए? चिपेस्ट, सस्ता, बजट, है ना, फ्रेंडली, ये सारी चीजें लोगों को चाहिए भैया, और इंजॉयमेंट भी फुल ऑन। तो इस तरीके का आप कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बनाओ, लोग देखना शुरू करेंगे। तो आप मिनी ब्लॉग से शुरू कर सकते हो। साथ में यूट्यूबर और सेलिब्रिटी न्यूज, अगर आप सच में दिन भर बैठ के रील स्क्रॉल करते हो, न्यूज देखते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। आजकल इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, उसका न्यूज़ डालो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो या फिर सीरियल वाले हो, है ना, इन सब का डाल सकते हो। अगर आप इनसे थोड़े से मिच्योर्ड, आपको लगता नहीं हम तो पॉलिटिकल वाले हैं, तो भैया पॉलिटिक्स में डालो ना। इतना बवाल आजकल फैल रहा है ना। बंगाल में देख लो, आए दिन नई न्यूज़ आ रही है, दिल्ली में नई न्यूज़ आ रही है, आए दिन नया फट जाता है। कभी नीट का एग्जाम कुछ हो गया, है ना, कभी ट्रम्प साहब ने कुछ कर दिया, कुछ नहीं। आप बस बैठ के डेली 60 सेकंड का 2 न्यूज़ डालो, बात खत्म। ज़्यादा एडिटिंग नहीं, अच्छी, अगर आपके पास अच्छे एडिटर्स हैं तो अच्छी एडिटिंग करो, खुद सीखो। तीसरा, बहुत दोनों ही नहीं है तो अच्छा इन्फॉर्मेशन उसमें दो। लोग ना एडिटिंग से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं। दिस इज़ द रियलिटी जो तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे है डेली एक्सरसाइज। कुछ मत करो, डेली एक्सरसाइज करने के एक एक तरीके, जैसे मान लो एक्सरसाइज का नाम बता दो, उसके बेनिफिट बता दो, और उस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होने वाला है और उसमें कितना समय लगेगा, कौन कर सकता है। हर एक एक्सरसाइज का एक एक रील बनाते हुए जाओ, छोड़ जाओ। हर एक प्रॉब्लम का रील बना दो, जैसे मान लो किसी को बैक में पेन है, कौन सा एक्सरसाइज करें, किसी को गर्दन में पेन है, कौन सा एक्सरसाइज करें, किसी को पेट मोटा हो गया, कौन सा एक्सरसाइज करें। हर तरीके के योगा के आसन बता दो, जिम के बता दो। एक एक मिनट का रील फोड़ दो। मैं आपको बोलता हूं ये चीजें इतनी चलती हैं, इतनी चलती हैं कि आप जो सोच रहे हो ना, लोग करके बना के पैसा कमा रहे हैं। या आपको रियलिटी बताता हूं, तो करना कुछ नहीं है, डेली एक एक्सरसाइज रिलेटेड रील बनानी है।
चलो दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे आता है रिएक्शन एंड फनी वीडियोस। मैं आपको बताता हूँ, आए दिन आपने इतने सारे साउंड सुने होंगे, अलग अलग टाइप के साउंड्स आपको मिलते हैं। वो साउंड्स को यूज़ करके ऐसे मीम बनाओ, ऐसे मीम के वायरल लाइक कंटेंट बना के लोगों को शेयर करो। इस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। इसके थ्रू आप एफिलिएट बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो सारा गेम शौक का ही है ना। अगर आप देखते हो कोई पर्सन दिन भर बैठ के बकैती कर रहा है पॉलिटिक्स में, आपको कहता है क्या मिलता है? अरे उसको मजा आता है गुरु। कोई बंदा दिन भर बैठ के मीम, इतने सारे मीम्स बन रहे हैं, आप देखो क्या मिलता है बनाने में? अरे उसको मजा आता है। जहां मजा है वहां पैसा है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं। आज क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में कारनामा कर दिया। क्या था? उसको मजा आता था, इसलिए वो ये कारनामा कर दिया। आज देखो सिंपल, एक बंदा एक यूट्यूब चैनल चलाता है, उसका नाम क्या है? सौरभ जोशी ब्लॉग। 40 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके। आप सोचो ऐसा क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है ऐसा? उसको मजा आता है उसको काम करने में। दिस इज द रियलिटी व्हाट वी गिव्स, और ये आपको समझना पड़ेगा। अगला है टॉप 5 एप्लीकेशन टूल नेम। इतने सारे ऐप हैं। एक ऐप आपको बताता हूँ क्रिएटर्स के लिए, हो क्रिएटर साथी .ai। ये एक ऐप है, इसे भी डाउनलोड कर लो। क्रिएटर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बट आप क्या करो, सारे के सारे जितने भी AI टूल्स हैं, अब AI टूल्स किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, क्रिएटर्स के लिए, जॉब गोइंग के लिए, है ना, बिजनेस ओनर्स के लिए। जितने भी टूल्स हैं सबके ऊपर एक मिनट का आप रील बनाओ। देखो लोग कितना चाव से आपको देखना शुरू करते हैं। समझ रहे हो भैया, हम बिहार से हैं तो चाव वर्ड यूज़ करते हैं। चाव मतलब बड़ा प्यार से होता है, ठीक है। अगला है भैया लॉ की एडवाइस। मैं तो बोलता हूँ जितने भी लॉयर लोग हैं, भाई साहब क्यों वकालत कर रहे हो? इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, इतने धक्के करे, इतनी किताबें पढ़ी। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, कोर्ट के बाहर खड़े रहते हो, मुझे बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन कोर्ट के बाहर आप खड़े रहते हो, आपको खड़ा रहना ठीक है, आपका प्रोफेशन है। लेकिन भाई साहब, आप जैसे ही कुछ लोग मित्र घर में बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस बना के और आपसे 1000 गुना ज़्यादा पॉपुलर हो गए, आपसे 1000 गुना ज़्यादा पैसे कमा बैठे। आपसे विनती है कि जितने भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेके, कोई झगड़े को लेके, कौन सा लॉ, कौन सा केस लगेगा, कब बेल मिलेगी, हर एक पे 1 मिनट का रील बनाते रहिए। मैं दावा करता हूं सर, आप मेरे घर 1 किलो मिठाई लेके आ जाओगे कि अमरीश जी थैंक यू सो मच यार, आपकी रील देखी और आपकी रील की वजह से सच में मैं एक लॉयर कंटेंट क्रिएटर बन गया। सेव कर लेना इस रील को, अगर आपको सच में कभी बनो तो मिल लेना यार एक बार आके। दिस इज द रियलिटी व्हाट वी गिव्स, और ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। 7वें नंबर पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। मेरा एक स्टूडेंट नहीं कहूँगा, मेरे को बहुत दिखता था, बहुत नाम भी नहीं बताऊंगा, अच्छा भी नहीं लगता है। आज के डेट में बड़ा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है ना, ये सब चीज़ का बड़ा क्रिएटर बन चुका है। कहता है सर जी 20 क्लाइंट है साल के, हर क्लाइंट से 7 से 8 लाख रुपए लेता हूं और सबको पूरा ट्रेनिंग देता हूं पूरे साल भर का। आप सोचो कितना पैसा कमा रहा है। बढ़िया 1 मिनट की रील बनाता है, बहुत बढ़िया। सुबह उठना कैसे है ना, सोते वक्त क्या करना है, लाइफ को ऐसे प्लान करना है, डिजाइन कैसे करना है, पैसे कैसे बनेंगे, बनाओ बैठ के दबा के रील। लोग देखना पसंद करते हैं यार। दिस इज द रियलिटी बॉस। अगला है इंडियन टेम्पल स्टोरी। दोस्तों अगर आपको एक रील बनानी है ना, शॉर्ट्स बनाना है, तो इंडियन टेम्पल स्टोरी पे बनाओ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग घूम के आ चुका हूँ, 4 धाम कर लिए, भारत के बहुत सारे टेम्पल घूम लिए। मुझे समझ आ गया कि एक बंदा खाली मंदिर मंदिर घूम के वीडियोस बनाए ना, बढ़िया वायरल कर सकता है अपनी वीडियो को, एक अच्छा ब्लॉगर बन सकता है। आपको पता है जितने भी धर्म स्थल पे होटल वाले हैं वो आपको बुला के सर जी मेरे होटल का वीडियो बना दो, और इतना पैसा आप कमाओगे। घूमना जहाँ जाओ वहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे, मंदिर में कदम रखोगे लोग आपको पहचानेंगे, अरे बाबा जी आपकी वीडियो देखते थे यार। दिस इज द रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग देखते हैं। एक बंदा केदारनाथ पे गया है, अल्मोड़ा वाला, आप उसके जाके देखो क्या करता है, सुबह की कहानी बताता है, आज भीड़ कितनी है, क्या है, लाइन में लोग तोड़ तोड़ कहते हैं बाबा जी हम तो आपसे मिलने आ रहे हैं। सोचो केदारनाथ में जाके, भोले के नगरी में जाके अगर एक बंदा कहता है बाबा जी हम बाबा के साथ साथ आपसे भी मिलने आए, कितनी बड़ी बात है कंटेंट क्रिएटर के लिए। मैं सच बोलता हूँ, इससे बड़ा कंटेंट क्रिएटर के लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो अगर आप टेंपल की वीडियो बनाते हो तो धर्म का काम कर रहे हो, और लो भैया प्यार भर भर के मिलेगा। तो दिस इज द रियलिटी व्हाट वी गिव्स। अगला है भैया एक सिंपल सा तरीका है ना, बिग एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स। कोई भी मुद्दा जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री में जो हुआ है उसको उठाओ, उस पर एक बनाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें उस पर बनाओ, मोदी जी की कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें जो आज के जन जी को नहीं पता है बताओ। क्या हुआ था भैया कैप्टन अभिनंदन के साथ पाकिस्तान में, उसके बताओ। पुलवामा अटैक के बारे में दोबारा, क्योंकि हिस्ट्री है, पुलवामा अटैक हमारे जीवन से नहीं हट सकता, कभी नहीं हट सकता। इंडियन आर्मी के ऊपर है ना अगर हमले हुए हैं वो लिख गया हिस्ट्री में, आगे वाली जनरेशन को कौन बताएगा? आप बताओगे, बताओ। तो जियो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ऐसी न्यूज़ आप शेयर करो, मज़ा आएगा, लोग देखना पसंद करेंगे। लव्ड इट। इसके अलावा हज़ारों ऐसे निशेष हैं जो मैं लोगों को शेयर करता हूं अपने कमिंग मास्टर क्लास में। अगर आपको सच में उसमें आना है तो नीचे लिंक है, क्लिक करके संडे आ जाना। 21 रुपये लेता हूं। और एक बात और,
₹21 तभी देना जब संडे फ्री हो 3 बजे, तो क्लिक करके आ जाना, डिटेल में सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। यार एंड में मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।